हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज करेक्ट ग्राफ ऑफ द 3x प्लस 3y प्लस 1 इज. ठीक है, ये इसका आपका करेक्ट ग्राफ यहाँ पर बताना है. इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका पर फोर ऑप्शन गिवन किए हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपको ग्राफ प्लॉट करना है. और ये इक्वेशन देख के पता चल रहा है बच्चों, इक्वेशन किसकी? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन. ठीक है, किसकी? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. कैसे पता चला? यहाँ पर देखिए एक्स एंड वाई है और ये इक्वेशन आपकी लीनियर है. ठीक है, कोई भी अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका मतलब स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, जैसे 3x प्लस 3y प्लस 1 ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है. तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट एक्स की पावर कितनी 1, वाई की पावर कितनी 1, तो ये तो लीनियर इक्वेशन होगी. ठीक है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है. ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? देखिए बच्चों, 3y को मैं लिख सकता हूँ -3x माइनस 1 के इक्वल. ठीक है, और y को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखिए -3x/3 करना तो माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर आपको -1/3. तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई. ठीक है, इसको देखिए आप इस इक्वेशन से क्या कर लीजिए, कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ से स्लोप कितना आ रहा है? -1 कैपिटल आ रहा है. सी के आपका इंटरसेप्ट ऑफ द वाई एक्सिस, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? -1/3 की इक्वल आ रही है. तो ये आप यहाँ पर से बता सकते हैं. ठीक है, स्लोप बच्चों क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, तो बच्चों देखिए अब यहाँ पर से ऑप्शन से मैच करो. तो ए ग्राफ में देखो, ए ग्राफ में आपका स्लोप नेगेटिव आ रहा है. बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब ये होता है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. ठीक है, अगर आपका ये इस तरीके से लाइन बनती है. ठीक है, यानी कि जो आपका एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो 0 से लेकर 90 के बीच का भी लाई करता है, तो वो एक्यूट एंगल होता है. और एक्यूट एंगल होता है और हम बोलते हैं स्लोप क्या आ रहा है इसका? पॉजिटिव. पॉजिटिव स्लोप वाली कंडीशन होती है. ठीक है, अगर आपकी ग्राफ इक्वेशन ऐसे बन रही है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंगल क्या बनना है आपको? ऑपोजिट बनना है. थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर है, 180 डिग्री से लेस है, तो इस कंडीशन में आपका स्लोप क्या होता है? नेगेटिव. ठीक है, अगर स्लोप आपका 90 से ग्रेटर आता है, 190 और 180 के बीच में, तो आपका नेगेटिव होता है. और अगर आपका थीटा 90 से लेसर होता है तो एक्यूट एंगल होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है. ठीक है, ऐसा समझ लीजिए. ठीक है, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं. तो देखिए स्लोप पहले वाले में आपका नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन में. ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट तो -1/3 पे आ रहा है. लेकिन देखिए पहले ऑप्शन में ये यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये तो आपका +1 पे कट कर रहा है ना, तो ये ऑप्शन इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सी स्टेटमेंट में देखिए, देखिए सी का ग्राफ आपको ये रखा है, ये स्लोप देखिए एक्स एक्सिस से मेजर करिए, तो ये तो आपका एक्यूट एंगल आ रहा है. एक्यूट एंगल यानी पॉजिटिव स्लोप. ठीक है, लेकिन स्लोप क्या आना चाहिए? नेगेटिव. तो सी ऑप्शन भी बच्चों बिल्कुल रॉन्ग. बी पर आइए, बी पर देखिए स्लोप क्या आ रहा है आपका? स्लोप नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल आ रहा है, तो स्लोप आपका नेगेटिव है. इंटरसेप्ट देखिए कहाँ पर आ रहा है? 1/3 पर आ रहा है. 1/3 पर नहीं आना दोस्तों, -1/3 पर आना है, तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग. ठीक है, डी ऑप्शन पर आइए. स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो देखिए चेक कर लीजिए कहाँ पर कट कर रही है. यहाँ पर ये एंगल देखिए एक्स एक्सिस से थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर है, 180 से लेसर है. ठीक है, स्लोप नेगेटिव. कट कहाँ पर कर रही है? -1/3 पर कर रही है, तो डी ऑप्शन कर देगा. ठीक है, ऐसे मैच कर सकते हैं. या फिर इतना समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू रख लीजिए, कुछ ग्राफ सेटिस्फाई करा लीजिए. क्या ग्राफ क्या हो जाएगा आपका? सेटिस्फाई हो जाएगा, उससे भी आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर वाई को 0 पुट कर लूंगा तो एक्स कितना आ रहा है? -1/3. ठीक है, वाई 0 एक्स -1/3, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू. एक बार आप वाई को 0 कर लीजिए, एक्स कितना आएगा? एक बार आप एक्स को 0 पुट कर लीजिए, वाई कितना आ रहा है? -1/3, तो यहाँ से भी सेटिस्फाई हो जाएगा. ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. तो ऑप्शन डी क्या होगा इसके आंसर? राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. So I hope you have understood this concept. All the best and thank you so much.